हेलो दोस्तों। आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ्स में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ट्रांसडेंटल फंक्शन। जो हमने शुरू में डिस्कस करा था कि फंक्शन को दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। तो जो पहला था वो अलजेब्राइक फंक्शन था, दूसरा है ट्रांसडेंटल फंक्शन। अभी हम ट्रांसडेंटल फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर इसको हम कैटेगराइज करें ट्रांसडेंटल फंक्शन को, तो इसको कई जो 5 पार्ट में हमने कैटेगराइज करा था। पहला था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, दूसरा था इसमें एक्सपोनेंशियल, तीसरा लॉगरिथमिक, चौथा था जियोमेट्रिकल कर्व्स, और इसमें जो पांचवा हमारा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व। ओके, तो ये ट्रांसडेंटल फंक्शन में 5 टाइप के जो फंक्शन थे। अभी हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और वन बाय वन करके हम फर्दर सेशंस में बाकी सब वन बाय वन करके डिस्कस करें। नाउ गोइंग विद द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है साइन फंक्शन। जैसा कि हमें पता है कि टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 6 फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। इसमें हम देखेंगे अलग अलग ग्राफ बना के, और उसी बेसिस पे उनका डोमेन और रेंज भी देखेंगे कि कैसे डोमेन और रेंज भी वेरी करता है। और उसके साथ साथ हम पीरियोडिसिटी भी देखेंगे, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं साइनोसॉइडल फंक्शन होती हैं, और दैट इज पीरियोडिक फंक्शन। लेट्स स्टार्ट विद द साइन फंक्शन। अगर साइन फंक्शन की हम बात करें तो ड्रॉ करते हैं ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन। अलग अलग यहाँ पे पॉइंट हम मार्क कर लेते हैं। ओके, +1 वैल्यू कहीं ऊपर यहाँ पे होगा, सपोज यहाँ पे। सिमिलरली -1 वैल्यू कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, दिस इज -1, दिस इज +1, और हमारा जो ग्राफ आएगा यहाँ पे हम एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सिमिलरली हम +1 पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ओके, देन अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं साइन एक्स या साइन फंक्शन की। ओके, तो हमें पता है साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन अगर यहाँ पे पाई, 2 पाई, 3 पाई, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड यहाँ पे जो होगा -पाई, -2 पाई, -3 पाई। तो और अलग अलग पाई पे जो पाई और 2 पाई, 3 पाई सब पे वैल्यू क्या होती है, साइन की 0 होती है। सिमिलरली -पाई, -2 पाई, -3 पाई पे भी वैल्यू 0 होती है। हम अगर ड्रॉ करें तो कुछ ग्राफ रफली कुछ ऐसा आएगा। ओके, सिमिलरली अगर इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस में हम ड्रॉ करें, ये ग्राफ कुछ बन गया है। ओके, फ्री हैंड से बनाए तो थोड़ा सा एरर हो सकता है, बट मेजरली हम देख सकते हैं कि पाई, 2 पाई, 3 पाई पे सब पे क्या है, वैल्यूज 0 है, -पाई, -2 पाई, -3 पाई। और जो ये मैक्सिमम वैल्यू आता है यहाँ पे, दैट इज ये आता है π/2 पे। ठीक है, और यहाँ पे ये माइनस, तो यहाँ π/2 पे जो वैल्यू आता है दैट इज +1। सिमिलरली यहाँ पे -π/2 पे जो वैल्यू आता है
दैट इज -1। ठीक है, सो ये फंक्शन हम देख सकते हैं कि अगर हम x वेरी कराएं -पाई से -पाई/2 से यहाँ से +पाई/2, तो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। -1 से वैल्यू क्या हो रहा है, +1 की तरफ जा रहा है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। सिमिलरली और ये पाई/2 से हम बात करें, यहाँ पे कुछ 3पाई/2 होगा, क्योंकि पाई और 2पाई दैट इज 3पाई/2। ओके, तो 3पाई/2, यहाँ पे वैल्यू जो है -1, तो पाई/2 से 3पाई/2 के बीच में फंक्शन डिक्रीजिंग है। और सेम फिर यहाँ से वही चीज़ सेम रिपीट हो रही है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि -पाई/2 से लेकर 3पाई/2 तक, मतलब अगर टोटल डिफरेंस 2पाई देखें, उसके बाद ये फंक्शन रिपीट हो रहा है। ठीक है, या 0 से आप 2पाई तक देखो, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, देन डिक्रीजिंग है, एंड देन इंक्रीजिंग। फिर जो 0 से ये ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ कर रहा है, फिर 2पाई से वही ट्रेजेक्ट्री यहाँ पे भी ड्रॉ हो रहा है, तो ये क्या कह सकते हैं, दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन। और इसका जो पीरियड होगा, पीरियड वो होता है जिस इंटरवल के बाद वो फंक्शन फिर से अपने आप को रिपीट करे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 2पाई के बाद, हर एक 2पाई वेरिएबल इंटरवल के बाद ये फंक्शन अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो इसका जो पीरियड होगा दैट इज ऑफ 2पाई। और इसकी अगर हम डोमेन की बात करें, डोमेन तो सारी रियल नंबर हो जाएगा। ओके, ऑल रियल नंबर। और रेंज की हम अगर बात करें तो रेंज हो जाएगा हमारा, ये इसका आउटपुट जो वेरिएबल है वो कितने तक, जो साइन एक्स वेरी कर रहा है वो -1 से 1 के बीच में वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा -1 to 1। ठीक है, रेंज हो जाएगा हमारा -1 से 1 के बीच में। मतलब x की वैल्यू हम कुछ भी रख लें, पाई/2, 3पाई/2 या कुछ भी रख लो, 2पाई, और जो साइन एक्स वेरी करेगा वो -1 से लेके +1 के बीच में। ओके, तो ये रहा साइन एक्स का फंक्शन। और हमें पता होता है 0 से पाई/2 का हर वैल्यू, जैसे अप टू क्लास 10 तक पढ़ा जाता है, 0 पे 0 होता है। पाई/, अगर यहाँ 30 डिग्री की बात करें तो 30 डिग्री कहीं यहाँ पे होगा, पाई/6। सिमिलरली पाई/4 कहीं यहाँ पे होगा, और पाई/3 कहीं यहाँ पे होगा। तो ये वैल्यू हमें पहले जो 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा जाता है, पाई/6 पे जो वैल्यू होती है 1/2, पाई/4 पे 1/2, और पाई/3 पे जो वैल्यू होता है दैट इज √3/2, और पाई/2 पे 1, और 0 पे 0। ये कुछ, तो ये कुछ बेसिक चीज़ है साइन फंक्शन के बारे में। अभी हम स्टार्ट करेंगे कॉस फंक्शन के बारे में। सिमिलरली अगर कॉस एक फंक्शन की बात करें यहाँ पे, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ भी 0 पे जो वैल्यू है दैट इज़ +1, और सिमिलरली जैसे आगे यहाँ पे पाई/2 पे वैल्यू जो है 0। मतलब अगर बात करें तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं, हर एक 2n+1 पाई/2 पे जो कॉस फंक्शन की वैल्यू है वो है 0। हर एक ऑड फंक्शन पे जो कॉस फंक्शन की वैल्यू है वो 0। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 से लेके पाई के बीच में ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, +1 से -1, और सिमिलरली पाई से लेके 2पाई के बीच में फंक्शन इंक्रीजिंग है। और फिर सेम पीरियड, सेम जो ट्रैजेक्टरी है वो रिपीट कर रहा है। तो इसका भी जो पीरियड होगा, दिस इज ऑल्सो पीरियोडिक फंक्शन, और पीरियड जो होगा दैट इज ऑफ 2पाई, क्योंकि 2पाई के बाद रिपीट कर रहा है। सिमिलरली अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन इज रियल नंबर, एंड रेंज की बात करें तो यहाँ भी हम रेंज देख सकते हैं कि ये वेरी कर रहा है +1 से -1 के बीच में। ठीक है, -1 to 1। बस इसमें ये डिफर हो जाएगा कि यहाँ 0 पे वैल्यू जो साइन एक्स में 0 होती थी, यहाँ पे +1। थोड़ा ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा पाई/2 से। अगर साइन एक्स को आप फॉरवर्ड या बैकवर्ड अगर ग्राफ को आप पाई/2 से शिफ्ट कर दो तो आपको cos x मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो
द डिटेल्स अबाउट द कॉस फंक्शन. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द tan फंक्शन. सो अब बात करते हैं टेंजेंट फंक्शन की. सो अगर tan का ग्राफ बनाए ऐसा होगा, ये हो जाएगा π/2, ये 0, ये -π/2, ये हो जाएगा -π, और ये हमारा हो जाएगा -3π/2. सिमिलरली ये हो जाएगा 3π/2. और सिमिलरली ये ग्राफ यहाँ से भी ये कुछ ऐसा बनेगा. ठीक है, तो दिस इज ऑफ tan x, और यहाँ पे देख सकते हैं कि वैल्यू 0 पे 0 है, और जैसे जैसे ये x/2 को टेंड करे x की वैल्यू, तो y वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी को टच कर रहा है. सिमिलरली यही पोर्शन जो -π/2 से π/2 तक है, सिमिलरली -3π/2 से भी और -π/2 के बीच में रिपीट हो रहा है, और π/2 से 3π/2 के बीच में भी सेम ट्रेंड रिपीट हो रहा है. सो इसमें इस केस में भी हम बोल सकते हैं, थोड़ा सा इसको इधर करें, तो tan x के केस में भी हम बोल सकते हैं कि जो इसका पीरियड होगा, अगर tan x के पीरियड की बात करें तो अब बताओ कितना होगा. sin x और cos x के केस में 2π था, इस केस में कितना हो जाएगा, इस केस में हमारा हो जाएगा -π/2 से लेकर π/2 तक, मतलब टोटल ये π/2 ये π/2, तो टोटल जो हो जाएगा पीरियड पाई, मतलब पाई के बाद ये फिर से वही ट्रेंड रिपीट कर रहे हैं. ओके, और सिमिलरली अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, डोमेन ऑल रियल नंबर हो जाएगा एक्सेप्ट जहाँ पे ये डिफाइंड नहीं है. तो कहाँ पे डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं. एक तो ये इनफाइनाइट वैल्यू जहाँ पे ये मतलब डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड बोलते हैं, तो π/2 के मल्टीपल में आप देख लो, π/2 के मल्टीपल में जहाँ भी जैसे -π/2, π/2, 3π/2, -3π/2, -π/2 +- 3π/2 +-5π/2 एंड सो ऑन सो फोर्थ. ठीक है, तो इसको अगर n के टर्म्स में लिखना हुआ तो ये इसको लिख सकते हैं 2n + 1 π/2 where n belongs to any integer. ठीक है, तो डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, तो डोमेन हो जाएगा वो सब रियल नंबर होगा एक्सेप्ट दिस ऑड फंक्शन ऑफ π/2. ठीक है, तो ये हो जाएगा. और रेंज जो होगा, रेंज यहाँ पे हम रेंज देख सकते हैं कि ये -∞ से +∞ के बीच में वेरी कर रहा है, तो रेंज इज ऑल रियल नंबर. जैसे साइन और कॉस के केस में था कि -1 से +1 वेरी कर रहा था, बट यहाँ देख सकते हैं कि -∞ से +∞ तक वेरी कर रहा है, तो रेंज इज ऑल रियल नंबर. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कर्व है, ठीक है, ये π/2 और -π/2 पे ऐसा लगता है कि इसको टच कर रहा है. ठीक है, तो बट वो एक्चुअली टच नहीं करता है. तो x जो 2n + 1 π/2 इसको बोल सकते हैं आर एसिम टूट्स टू y = tan x. इसको एसिम्पटोट्स बोल सकते हैं. जिस x के वैल्यू पे
हमें फंक्शन दिख रहा है कि इन्फिनिट को टच कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड द एसिम्प्टोट्स टू वाई फंक्शन। ठीक है, दीज आर कॉल्ड द एसिम्प्टोट्स टू वाई इक्वल टू 10x। सो दिस इज द 10x। नाउ मूविंग हेड, सो ये रहा टेंजेंट फंक्शन। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू कुछ +1 होता है व्हेन, जब हमारा x क्या होता है π/4। सिमिलरली जब x यहाँ पे -π/4 होता है तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है दैट इज -1। तो ये रहा टेंजेंट फंक्शन। अब चलते हैं हम, नेक्स्ट इज कोसेक फंक्शन। ठीक है, सो कोसेकेंट फंक्शन जिसको हम कोसेक फंक्शन बोलते हैं। तो इसके लिए पहले हम साइन एक्स का जो ग्राफ है, साइन एक्स के ग्राफ को कॉपी कर लिए, इसके ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे तो आपको समझने में भी ईजी होगा। तो इसमें अगर साइन एक्स में हम कोसेक एक्स का बनाएं, क्योंकि हमें पता है कि 1/sin x इक्वल टू कॉस। सो अगर इसका कोसेक एक्स का हम बनाएं तो ये ग्राफ कुछ तो जहाँ पे साइन का वैल्यू मैक्सिमम होगा कोसेक का मिनिमम होगा, और जहाँ साइन का मिनिमम होगा कोसेक एक्स का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे, और यही रिपीट होता जाएगा। सिमिलरली नेगेटिव डायरेक्शन ऑल्सो। ठीक है, तो जो रेड वाला ग्राफ है दैट इज ऑफ कोसेक फंक्शन। ओके, और जो ब्लू वाला है दैट इज ऑफ साइन फंक्शन। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे साइन का वैल्यू मैक्सिमम है +1 यहाँ पे है, तो कोसेक की वैल्यू मिनिमम है वहाँ पे। और सिमिलरली यहाँ पे 0 है तो ये 1/0 इज इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है। तो अलग अलग वैल्यू रख, तो दिस इज द कोसेक फंक्शन। अगर हम कोसेक फंक्शन की डोमेन और रेंज की बात करें तो क्या हो जाएगा डोमेन और रेंज कोसेक फंक्शन का, आप बताओ। सो इस केस में जो डोमेन हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हो किस x के लिए डिफाइंड नहीं है, तो जो भी x इन्फिनाइट को टेंड कर रहा है उस पर डिफाइंड नहीं है। तो डोमेन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जो पाई का मल्टीपल हो दैट इज n π। ठीक है, तो सारे डोमेन होंगे सारे रियल नंबर एक्सेप्ट जो पाई का मल्टीपल हो। ठीक है, n कोई भी इंटीजर हो सकता है। और जो इसका रेंज होगा, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इज ऑल रियल एक्सेप्ट -1 to 1। सो इस केस में जो रेंज हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1, क्योंकि ये -1 से 1 के बीच का वैल्यू कोसेक एक्स नहीं ले रहा है, तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। ये जो डैश होता है इसको बोलते हैं एक्सेप्ट, इसको बोलते हैं एक्सेप्ट। और सिमिलरली जो पीरियड हो जाएगा, पीरियड इज सेम एज साइन एक्स दैट इज 2π। तो ये रहा कोसेक फंक्शन जो कि इन्वर्स होता है ऑफ साइन फंक्शन का। सिमिलरली अगर हम सेक फंक्शन की बात करें, नेक्स्ट इज सेक फंक्शन, तो उसके लिए हम पहले कॉस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर फिर सेक फंक्शन का सुपर इम्पोज करेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे जैसे साइन फंक्शन का बनाया वैसे ही
So this is the second or sec function. Okay, and the blue one is of cos function. तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमें पता है कि sec x इक्वल टू 1/cos x। तो जो रिलेशन साइन और कोसाइन में था वो sec और cos में भी सिमिलरली यही ट्रेंड फॉलो होगा। और इसका जो पीरियड हो जाएगा, और अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन बिलोंग टू ऑड एंड नंबर एक्सेप्ट कहाँ पे इन्फाइनाइट हो रहा है, तो देख सकते हैं π/2 का जो ऑड मल्टीपल है, ठीक है, π/2 का वहाँ पे दैट इज 2n+1 π/2। तो इसको छोड़ के हर जगह डोमेन अप्लीकेबल है। फिर रेंज यहाँ भी वही हो जाएगा जो कोसाइन का था, दैट इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, ठीक है। और तो ये रहा सेक फंक्शन के बारे में। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो x बिलोंग्स टू टू n+1 π/2 है आर सेट टू बी एसिम्प्टोटिक ऑफ sec x। क्योंकि अगर ये वैल्यू ये टेंड कर रहे हैं वेयर जो n है हमारा, दिस इज n, ठीक है, n जो है n बिलोंग्स टू एन इंटीजर। क्योंकि अगर इस पे वैल्यू जो भी जा रहा है वो इन्फिनाइट को टेंड कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो उस पॉइंट को टच कर रहा है, ठीक है, बट सो दैट इज कॉल्ड द एसिम्प्टोटिक ऑफ sec x। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम बात करें कोसाइन ये कोसेक का, तो यहाँ पे जो है जो n पाई है आर सेट टू बी एसिम्प्टोटिक टू कोसेक x, ठीक है। तो ये रहा कोसेक x sec x और सेक फंक्शन। अब बात करेंगे कॉट फंक्शन का, ठीक है। तो इसके लिए जैसे हमने 10 में एक्सिस बनाया था पहले वो बना लेंगे। इसका जो ग्राफ बन के आएगा और कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। थोड़ा फ्री हैंड से बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बट समथिंग लाइक दैट। ये हो जाएगा 0, ये π/2, ये पाई, ये 3 π/2, ये 2 पाई। सिमिलरली अगर यहाँ देखें तो ये -π/2, ये हो जाएगा -π, -3 π/2 और -2 पाई, ठीक है। तो यहाँ भी हमारा जो डोमेन हो जाएगा, हम डोमेन देख सकते हैं कि ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई का जो मल्टीपल हो, ठीक है। और रेंज जो हो जाएगा, रेंज इज ऑल द रियल नंबर, ओके, दैट इज माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट
और सिमिलरली हमें पता है कि जो tan x इक्वल टू 1/cot x, तो यहाँ भी अपोजिट नेचर शो करेगा। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो पीरियड होगा वो पाई होगा, और जब x बिलोंग कर रहा है n पाई से आर सेड टू बी एसिम्प्टोटिक टू cot x। ठीक है, सो दिस इज़ द cot फंक्शन। और आई होप कि आपको सारे फंक्शन क्लियर होंगे, और सबके सब 6 फंक्शन जो हमने अभी डिस्कस करा, और इसका ग्राफ आप एक बार थॉरोली देख लेना, क्योंकि ये बाद में बहुत काम आते हैं जब हम एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं। एंड इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी, जस्ट पिन द कमेंट एंड आई विल ट्राई टू आंसर इट। थैंक यू वेरी मच।